जय जिनेन्द्र। दशलक्षण महापर्व के इस शुभ अवसर पर मैं सभी साधर्मी बंधुओं का स्वागत करता हूं और उन्हें दशलक्षण महापर्व की बधाई देता हूं। आज दशलक्षण पर्व का दूसरा दिन है और आज हम मार्दव धर्म की यहाँ पे आराधना करने जा रहे हैं। मार्दव धर्म क्या है? मार्दव का मतलब होता है मान यानी अहंकार। अहंकार बहुत ही इंसान को खराब करता है और अहंकार से इंसान बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद फिर नीचा आ जाता है, आना पड़ता है, क्योंकि अहंकार कभी भी किसी का टिका नहीं है। अहंकार है क्या? अहंकार ये है कि जैसे आपके मन में अगर ये बात आ गई कि जो कुछ हूँ वो मैं हूँ, मैं, मेरापन, मेरी सब चीज़ें जो है वो जिसमें भी मैं लगा हुआ है वो अहंकार है, यानी मान का साय है। मेरा धन है, मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरी प्रतिष्ठा है, ये जितना भी आपका है ये सब अहंकार है। और ये अहंकार कभी किसी का टिका नहीं है और ये आत्मा को कभी भी सरलता की ओर नहीं ले जाता है। ये हमेशा आत्मा को कसता रहता है। किसी ने ठीक कहा है कि जब गंध अधिक बढ़ती तो बाग उजड़ जाते हैं। जब गंध अधिक बढ़ती तो बाग उजड़ जाते हैं। जब आवाज़ अधिक बढ़ती तो राग बिगड़ जाते हैं। और जब जीवन में अहंकार अधिक बढ़ता है तो अच्छों का भविष्य बिगड़ जाता है। आप देखेंगे रावण का इतना अहंकार था, कहाँ टिका? कंस का इतना अहंकार था, कहाँ टिका? तो कितना भी आपके पास धन संपत्ति हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर अहंकार है तो कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। एक बार की बात है, लोग समझते हैं कि हमारे बिना दुनिया नहीं चलेगी। लोग समझते हैं कि मैं जब तक हूँ तब तक सब कुछ ठीक है, मैं चला गया तो लोगों का क्या होगा। चिंता करते हैं दूसरों की और वो ऐसा सोचते हैं कि बस मैं जो कर रहा हूँ वही सही है और उसी से मेरा जीवन चल रहा है। एक बार की बात है, एक बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता बैठा हुआ था। जब बैलगाड़ी चलने लगी तो वो भी उसके नीचे चलने लगा। थोड़ी दूर गया तो दूसरे कुत्ते उसे देख के बोले, अरे तुम इसके नीचे क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले चुप रहो, देखते नहीं हो ये बैलगाड़ी मैं चला रहा हूँ, मैं अगर रुक जाऊँगा तो बैलगाड़ी भी रुक जाएगी। बोले ऐसा कहीं होता है क्या? बैलगाड़ी तो बैल चला रहे हैं, तुम थोड़ी चला रहे हो। बोले नहीं, तुमको पता नहीं, मैं चला रहा हूँ। उसका मैं जो ऐसा था कि वो उसी में वो बैलगाड़ी के नीचे था। तो उसने कहा देखो मैं रुकूंगा तो बैलगाड़ी रुक जाएगी। संजोग से क्या हुआ कि वो चलते चलते रुक गया और संजोग से बैलगाड़ी भी रुक गई। अब बोला देखा, मैंने कहा था ना बैलगाड़ी रुक जाएगी, रुक गई। पर मैं जब चलूँगा तो देखना बैलगाड़ी भी चलने लग जाएगी। अब वो थोड़ी देर बाद चला तो ठीक बैलगाड़ी भी चलने लगी। अब देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जोग संजोग कभी जीवन में ऐसा आते हैं कि जिस समय आप जो सोचते हैं वैसा होता है, लेकिन सही माने में वो सच्चाई नहीं है। और इंसान ये समझता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसी से सब दुनिया चल रही है, इसलिए वो अहंकार में डूबा हुआ है। अहंकार भी कई प्रकार के होते हैं। किसी को अपने रूप का अहंकार हो जाता है, कोई सुंदर है तो उसे रूप का अहंकार हो जाता है। किसी के पास धन अधिक हो गया तो उसका अहंकार हो गया। कोई अधिक तपस्या कर लिया तो उसको इसका अहंकार हो गया कि मैं तो इतनी तपस्या कर चुका। कोई बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लिया तो किताबें पढ़ने से उसे ज्ञान का अहंकार हो गया। किसी को अच्छी कुल जाति मिल गई, उसमें जन्म हो गया तो बोलता है कि उसका अहंकार हो गया, कुल का अहंकार हो गया। इस प्रकार कई प्रकार के अहंकार इंसान को घेरे रहते हैं और जिससे कि उसकी आत्मा कसी हुई रहती है और वो कभी भी सरलता की ओर नहीं बढ़ता है। अहंकार का एक ही उपाय है कि आपके अंदर विनय गुण होना चाहिए, बड़ों का गुण करिए, अपने पास जो कुछ भी है उसे भगवान की देन मानिए, कभी भी उसे अपना मत मानिए। और जो चल रहा है वो आपके भाग्य से चल रहा है, कर्मों से चल रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसी भावना रहेगी तो निश्चित रूप से आपकी आत्मा का कल्याण होगा। हम सब इसी भावना को मान करके मार्दव धर्म की हम यहाँ पे उपासना करते हैं और आज मार्दव धर्म पर इतनी ही बातें ध्यान में रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। जय बोले मार्दव धर्म की जय।